का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान की जीएस और जीके की क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2018 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो आप इसे जरूर ही नोट करते चलिएगा और दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ सभी के सभी नोट करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों हमारा प्रथम क्वेश्चन रहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं ना शिक्षकों को, वो कब से आरंभ हुआ देना। ठीक, तो यही इसमें पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1949। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1965 से। ठीक, 1965 से क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ये 2012 में पूछा गया हुआ है। ठीक, एसएससी में। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1976 से, ऑप्शन बी 1962 से, ऑप्शन सी 1936 से, ऑप्शन डी 1949 से। तो दोस्तों जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, वो 1936 से दिया जा रहा है। ठीक, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1936 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2012 और 2018 में, वो नीट के एग्जाम में भी पूछा गया, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में पूर्ण शिक्षा, क्या दोस्तों भारत में पूर्ण नहीं है, यहाँ पर देखो दोस्तों ये है पूर्ण। ठीक, पूर्ण शिक्षा, ये वाला पूर्ण शिक्षा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो भारत में पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ है, ये 2023 में ही एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1723 में, ऑप्शन बी 1823 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो दोस्तों जो भारत में पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम है दोस्तों, वो 1978 से क्या हुआ, आरंभ हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 2024 में ही पूछा गया है एसएससी फरवरी में। ठीक, 30 शिफ्ट में। ठीक, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा ए जातक की कथाएं से, ऑप्शन बी वास्तविक कथाएं से, ऑप्शन सी काल्पनिक कथाएं से, ऑप्शन सी रामायण से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जातक। ठीक, जातक कथाएं से। और यदि दोस्तों जातक कथाएं ना होखें, यदि आपके पास जातक कथा की जगह इसमें से और कोई सा भी ऑप्शन होता, तो ये यदि वास्तविक कथाएं होती ना, तो आपका ये भी राइट आंसर हो जाता, क्योंकि अजंता की गुफाएं दोस्तों वास्तव में हैं, इसलिए वास्तव कथाएं भी हो सकता था। ठीक, लेकिन जातक कथाएं देकर रखा है, तो आपका राइट आंसर जातक कथाएं ही होगा। ठीक, तो याद रखना, घुमा फिरा कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो दोस्तों ये 2022 में पूछा गया हुआ था नीट के एग्जाम में। ठीक, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखिए। और दोस्तों ये हमारे जीवन में भी कई जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें जरूर देखें। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए पृथ्वी पर, ऑप्शन बी चंद्रमा पर, ऑप्शन सी मंगल पर, ऑप्शन सी बुध ग्रह पर। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत दोस्तों वो मंगल ग्रह पर है। ठीक, और मंगल ग्रह दोस्तों लाल ग्रह भी हम मंगल ग्रह को ही बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक, लाल ग्रह, यहाँ पर लाल ग्रह भी दे सकते हैं। ठीक, तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह भी हम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में पूछा गया था एसएससी में। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए शहरी सहकारिता, ऑप्शन बी विदेशी सहकारिता, ऑप्शन सी निजी सहकारिता, ऑप्शन डी ग्रामीण सहकारिता। तो दोस्तों जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है दोस्तों, तो वो ग्रामीण यानी गांव के क्षेत्रों से दोस्तों उसकी सहकारिता थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सहकारिता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी अभी पूछा गया है 2024 में। ठीक, 7 मार्च के लगभग में। ठीक, 7 मार्च का जो एसएससी जीडी का 30 शिफ्ट में पूछा गया हुआ है। ठीक,
तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक, तट वाला राज्य पूछा है दोस्तों, यहाँ पर कर्क रेखा नहीं पूछी है, नहीं तो आप मध्य प्रदेश लगा दो। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी क्या राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सबसे जो तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों लंबी, तो वो गुजरात है। ठीक, याद रखिएगा गुजरात है। यहाँ पर तट रेखा पूछा है, नहीं तो आप कुछ कर्क रेखा समझ के, क्या ये बच्चे पढ़ते नहीं पूरा, वो कर्क रेखा समझ के लगाए आते हैं और कुछ ही। ठीक, लेकिन यहाँ पर तट रेखा पूछा है तो आपको ऑप्शन ए लगाना है गुजरात से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ भ्रमित के लिए रखा गया है, तो आपको देखो जैसे किसी का पता ना हो, ये 2008 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो देखो यहाँ पर कुछ लोगों को समझ लो हमें जापान की मुद्रा का नहीं मालूम। ठीक, अब आपको ऑप्शन से कैसे लगाना होता है, तो पहले आप उनको सोच लेना पड़ता है कि जैसे रुपया है तो रुपया हमारे देश का है, ये नहीं हो सकता। ठीक, जो डॉलर है तो डॉलर अमेरिका का है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, और दोस्तों अब रही एन और ओन, तो ये दो कंफ्यूज में है कि इनमें से हो सकता है कौन। तो आपको जो मालूम होना चाहिए कि जो ओन है, ठीक योन, तो यन कोई भी मुद्रा नहीं होती है। ठीक, तो अब बचा है कौन, सी, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो क्या है एन। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन ना आए तो तुक्का जब लगाते हैं तो आपको जोन जोन आते हैं पहले उनको सोच लिया करें, फिर जो बचता है वो ही उसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा, जापान की मुद्रा एन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हॉकी इंडिया लीग, तो दोस्तों हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ये 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1723, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1949। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 कितने में, 12 में। ठीक, कब से प्रारंभ हुआ, 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा ए नीले रंग के कारण, ऑप्शन बी आकाश के प्रकाश के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। तो दोस्तों ये 2018 में पूछा गया था। ठीक, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों इसमें जो है कि सूर्योदय आप देखते हैं कि जो सूरज उगता है तो सुबह और शाम लाल रंग का दिखाई देता है, तो वो किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों, तो प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। ठीक, और आपको दोस्तों इंद्रधनुष के बारे में भी पता हो जाना चाहिए कि कौन सा रंग प्रथम स्थान पर है, कौन सा द्वितीय में। ठीक, तो एक ट्रैक होती है बेंजानी हैप्पी नाला। ठीक, सबसे तो दोस्तों जिसका यदि हम कहें कि कौन सा सर्वाधिक प्रकाश तेज गति से निकलता है या दिखाई देता है, तो वो देता है लाल रंग। ठीक, कौन सा, लाल रंग। और सबसे जो प्रकीर्णन होता है वो होता है नीले रंग का। ठीक, तो याद रखिए सबसे प्रकीर्णन फैलाव होता है वो होता है नीले रंग का, और सर्वाधिक तेज गति से चलता है वो चलता है कौन, लाल। ठीक, लाल चलता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच हो, ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच हो, ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो तभी क्या चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये बात याद रखना। देखो ये सूर्य है हमारा, ठीक, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक, तो दोस्तों अब चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जब ये हमारे पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों, चंद्रमा है, तो चंद्रमा ये है हमारा। ठीक, तो दोस्तों ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है दोस्तों, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा घूम कर ये पृथ्वी के पीछे आ जाता है। क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है। ठीक, तो हमारी पृथ्वी क्या बीच में हो जाती है। जब सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ता है दोस्तों, तो हमारे चंद्रमा पर क्या परछाई पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ठीक सूर्य के बीच में आ जाती है तभी क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो याद होना चाहिए। ठीक, किसके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा 180 डिग्री अक्षांश, 180 देशांतर पूर्व, 90 डिग्री देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ठीक, जैसे हम मानक समय भी बोलते हैं। अब ये पृथ्वी हमारी, तो आपने कहीं पर देखा होगा ऐसी ऐसी कुछ
रेखाएं चलती हैं तो दोस्तों वे मानक समय को भी दर्शाती हैं। ठीक, तो वही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाह्य आकाश की पिंड जो पृथ्वी के निकट है। तो आपके पास ऑप्शन ए लाल दानव तारा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी ध्रुव। तो दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे जो निकट है वो है चंद्रमा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णी गति उच्चतम क्या है दोस्तों। तो जो पृथ्वी की उच्चतम है दोस्तों गति उसकी, तो वो है भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा जो सीरो बिल्कुल रोलमर घूमती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2024 का ही है, जीएस में पूछा गया था। ठीक, तो दोस्तों उसे लगते हैं दोस्तों कितने 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 करोड़ वर्ष हमारी सूर्य को लगते हैं आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। ठीक, तो दोस्तों अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर है, तो ये मुझे आपको कमेंट कर बताना है तो दोस्तों कि सिगरेट में धुएं के मुख्य कारण क्या है। ठीक, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।